अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस ड्रामे के बारे में जिसका सबको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन ड्रामा देखने के बाद लोगों को बड़ी मायूसी हुई, लोगों को बड़ा गुस्सा आया। सबसे पहले लोगों को गुस्सा आया पाकिस्तान की इतनी बड़ी राइटर जिन्होंने अपने कैरियर में सुपर डुपर हिट ड्रामे दिए। ऐसी कमाल की राइटर के जब भी कोई ड्रामा लिखती हैं वो ड्रामा 100% हिट होता है, लेकिन अब की बार उनका लिखा हुआ ड्रामा इतना बुरी तरह से फ्लॉप हुआ, लोगों को इतना बुरा लगा कि लोगों ने कहा कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। आखिरकार ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और की राइटर फायजा इफ्तिखार के सब्र का पैमाना टूट जाता है जब लोग उनको बुरा भला कहते हैं, बहुत तनकीद करते हैं और कहते हैं कि ये क्या बकवास ड्रामा आपने लिखा है। क्योंकि उसी ड्रामे में आहद रज़ा मीर है, माया अली हैं, और इसी ड्रामे के हवाले से आहद रज़ा मीर की वालदा ने लिखा था कि ना इसमें खून खराबा, ना दुश्मनियाँ, ना नफरत, सिर्फ एक मोहब्बत और है। उन्होंने सज्जल को टॉन्ट किया था कि ये ड्रामा सुपर हिट जाएगा मेरे बेटे का। अब इस ड्रामे की राइटर इतनी बड़ी हैं जिन्होंने अपने कैरियर में सुपर डुपर हिट ड्रामे लिखे, जैसे कि रांझा रांझा करती, जिससे इमरान अशरफ को एक ऐसी पहचान मिली, उनके कैरियर को ऐसा बूस्ट मिला शायद वो कई सालों से हासिल करना चाह रहे थे लेकिन उनको नहीं मिल पाया। लेकिन ड्रामा सीरियल रांझा रांझा करदी में जितने भी फनकारों ने काम किया सबके कैरियर को बूस्ट मिला। इससे पहले भी उन्होंने बेशुमार सुपर हिट ड्रामे लिखे। दिल लगी ड्रामा आप लोगों ने देखा होगा जिसमें इमरान अशरफ, हुमायूं सईद, महविश हयात थी। ये ड्रामा भी बहुत हिट हुआ था और आप सबको याद होगा। इनके बेशुमार ड्रामे आप लोगों ने देखे होंगे। इतनी बड़ी राइटर को जब ये पता चलता है कि मेरा लिखा हुआ ड्रामा फारूक रिंद डायरेक्ट करेंगे तो इनको खुशी हुई। बहुत नाम इन्होंने कमाया, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये अपने गुरूर में कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ बल्कि उनके साथ काम करने वाले लोग कहते हैं। आप लोगों ने एक ड्रामा देखा होगा फिरोज़ खान के कैरियर का, जिसमें सबको ऐसा लगा कि इतना फजूल ड्रामा हमराज। उस ड्रामे को देखकर लोगों ने राइटर को बहुत बुरा भला कहा था, मिसबा नौशीन को। मिसबा नौशीन का जब मैंने पॉडकास्ट किया तो मुझे बिहाइंड द कैमरा और ये सारी बातें पता चली कि उनको दुख बहुत है, लेकिन कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा था कि वो मजबूर हैं चैनल की वजह से, या वो चाहती हैं कि कोई कंट्रोवर्सी ना बने। जब लोगों ने ड्रामा सीरियल हमराज देखा और फिरोज़ खान के जो फैंस थे, जो उनसे मोहब्बत करते थे, वो जाके मिसबा नौशीन को बहुत बुरा भला कहने लगे, उन पर तनकीद करने लगे। लेकिन उन्होंने मुझे बताया था और मैं ये बात जानता भी था, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के हाथों ये बात मुझे पता चलती थी, फारूक रिंद ने उस ड्रामे का बेड़ा गर्क कैसे किया कि खुद ही सीन आगे पीछे किए। और जब उस ड्रामे को एडिट करना था, एडिट पे जाकर देखना था कि कौन सा सीन पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए, राइटर ने कैसे लिखा है, तो उन्होंने सबको ब्लॉक कर दिया। वो नहीं चाहते थे एडिट पर, इतने गुरूर में रहते थे और वो ड्रामा इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ, लोगों को इतना बुरा लगा। मिसबा नौशीन जो कि इतनी अच्छी राइटर है, मैंने उनका पॉडकास्ट किया, उनको अपने कैरियर में शायद इतना ज़्यादा हेट ना मिला हो, क्योंकि जब लोग फिरोज़ खान से मोहब्बत करते हैं और फिर देखते हैं कि किसने लिखा था ये ड्रामा जिसकी वजह से फिरोज़ खान का ये ड्रामा इतना फ्लॉप जा रहा है, तो फिर आप सोचें कि उन पर क्या बीत रही होगी। सबसे पहले तो ये बात सोचने की है कि उनका अगर इतना फजूल लिखा हुआ ड्रामा था तो फिरोज़ खान ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, आयज़ा खान ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ये ड्रामा करूँगी। लेकिन फारूक रिंद की गलतियों की वजह से ड्रामा सीरियल हमराज फ्लॉप हुआ। और अब एक मोहब्बत और, जिस ड्रामे के बहुत चर्चे थे, बहुत सुना था कि ये ड्रामा हिट होगा, लेकिन इस ड्रामे के सीन्स देखकर लोगों ने कहा कोई सेंस नहीं बनती। एक तरफ बंदा रो रहा है और अगले ही सीन में बिला वजह हंस रहा है, कोई सीन मैच नहीं कर रहे। और राइटर का ये कहना है कि इतने अरसे से मैं लिख रही हूँ, मैं जानती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं लिखा। भाई जाहिर है आखिरकार उन्होंने, चैनल ने कहा होगा कि आप कुछ ना बोलें, छोड़ें, रहने दें, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उस पर लिखा उन्होंने कि अगले जन्म में इनको डायरेक्टर ना बनाइए। अब जाहिर है कि वो क्या कह सकती थी। इसलिए फारूक रिंद जिन्होंने अपने कैरियर में बेशुमार सुपरहिट ड्रामे दिए, एक ड्रामा जो इश्क मुर्शद आपने देखा, उस ड्रामे के सेट पर भी राइटर का ये कहना था कि मैंने इस ड्रामे में कोई ऐसे फनी सीन्स नहीं लिखे, कुछ सीन्स तो फारूक रिंद ने वहीं बैठकर खुद लिखे, खुद बनाए। अब एक ऐसा ड्रामा जो हकीकत के बिल्कुल करीब तर था,
एक ऐसा ड्रामा जिसका एंड देखने के लिए लोग बहुत बेताब थे। उसी ड्रामे को उन्होंने इतना ड्रैग किया कि लोग तंग आ गए थे और बार बार लिखने लग गए थे कि भाई एंड दिखा दें, और एंड भी उन्होंने सारा चेंज कर दिया। उसके बाद जो है आपने ड्रामा सीरियल हमराज देखा, उसमें मिसबा नौशीन इनसे बहुत नाराज हुई, मिसबा नौशीन को इन्होंने ब्लॉक कर दिया, और अब इन्होंने इस टीम को भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। पता नहीं फारूक रिंद को जो अल्लाह ने इज्जत दी है वो क्यों इस तरह से इस इज्जत को गंवाना चाहते। बहरहाल ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और आप लोगों ने देख रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है जो बातें मैंने की या जो बातें इंडस्ट्री में चल रही जो मैंने आप तक पहुंचाई, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं सिस्ट्रोलॉजी की वो बहनें जिनको सभी कह रहे हैं छिछोरी और पता नहीं क्या कुछ कहा है। आप सभी को पता है कि फिल्म आई है स्पाइडरमैन फिल्म देखने के लिए वो जा रही थी, तो उन्होंने वो आंखों पे स्पाइडरमैन वाला कोई मास्क और शर्ट्स पहन ली, तो वो सारी बहनें आपस में एक दूसरे को बड़ी क्लासी लग रही हो। इस जुमले को लोगों ने पकड़ा और कहा कि यार ये तो बिल्कुल पेंडू है। अब एक तरफ तो मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था, बल्कि 2-3 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हज़रत ज़मीर ने इनको इग्नोर किया। अच्छी बात नहीं है इग्नोर करना, चलें सलाम दुआ कर लेते, ये वो कोई दुश्मनी थोड़ी थी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था तो मैंने सिस्ट्रोलॉजी की जितनी बहनें सबका साथ दिया था, लेकिन ये वहाँ पर फिल्म देखने गई तो वहाँ पर ये स्पाइडरमैन वाली शर्ट्स पहन कर चलेंगे। लोगों ने इनको बेतहाशा ये लिखा कि पेंडू और अजीब सीन की वो, मतलब जाहिर है आप फिल्म देखने जा रहे हैं, स्पाइडरमैन की शर्ट पहन ली, उसके बाद आपने वो मास्क भी लगा लिया, ना तो उम्र दा पता, ना तो कोई कम दा पता, ना तो कोई टंग दा पता। मतलब लोगों ने लिखा कि क्लासिक किसको कहते हैं। बेसिकली क्लासिक उस वक्त यूज़ किया जाता है जब कोई बंदा ऐसे कपड़े पहनता है जैसे आप कोई 80s 90s का कोई फैशन, कोई ऐसा पहनते हैं, फ्लैपर, कोई पजामा, कोई ऐसी चीज़ जो आज के दौर की नहीं होती, तो बंदे को पहनते हुए ना जब कोई बंदा दूसरा उसको देखकर कहता है क्या क्लासी लग रही हो यार, जबरदस्त। आप अब 350 रुपए वाली स्पाइडरमैन की शर्ट पहन के थले लंडे दी पैंट पा के उत्ते बूट पा के तो तुसी अपने आप क्लासी समझ रहे हो, तू 50 रुपए वाला मास्क पा के, तो जाहिर है लोग ये बातें तो करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। फिर जाहिर है मैं की करा यार। अब जब आपको लोग ये कह रहे हैं, अच्छा लोग लिख रहे हैं कि आप रजब भट्ट से एस्ट्रोलॉजी इन लोगों से कितने पैसे लेते हैं यार, ये बेचारे अपने खर्चे बड़ी मुश्किल दा पूरे कर रहे हैं, मैनू की देना इन्होंने यार, हद हो गई है यार, ये लोग मुझे पैसे देंगे यार। आप लोग को लगता है, मेरे देखने वाले बताएं यार मुझे, भाई जो बात सच है वो करता हूँ। देखें अब एक तरफ कोई स्टार और दूसरा यूट्यूब का स्टार मिलते हैं आपस में तो बंदा सलाम दुआ कर लेता है यार, बुरा लगता है। अगर आप सलाम दुआ नहीं करते तो आपको हक बात करने वाला ऐसा लगता है कि पैसे लेता है। जैसे कभी मैं पहले फिरोज़ खान के बारे में बात करता था, तो जब उनकी लड़ाई झगड़े तो मैं सही रियलिटी पे बात करता था, तो लोगों को लगता था फिरोज़ खान से पैसे, यार उस बेचारे को आप नहीं है पैसे, मुश्किल नाल काम मिलता है तो यार मैनू देने के पैसे, यार हद होती है यार, आप लोगों की भी ना समझ नहीं आती। खैर इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय, आप लोगों ने स्पाइडरमैन देखी है तो मुझे एक बात ज़रूर बताइएगा, क्या स्पाइडरमैन में कोई ऐसे सीन्स तो नहीं है कि आप बच्चों के साथ अगर फिल्म देखने चाहते हैं तो उस फिल्म में कोई ऐसा सीन तो नहीं है कि आप बच्चों के साथ नहीं देख सकते या कुछ। खैर देखना तो बड़ों को भी ऐसे सीन्स नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये ज़रूर बताइएगा ताकि फिर मैं फैमिली के साथ वो फिल्म देखने जाऊँ। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं जी शहरियार मुनव्वर के बारे में, जिनकी एक तस्वीर देखकर लोगों को यूँ लग रहा है कि शहरियार मुनव्वर की है। अब गे गे क्या होता है आप सभी को पता है। वो गए हुए जी यूरोप घूमने के लिए और वहाँ पर उन्होंने जो कपड़े पहने हैं, दो तरह की तनकीद उन पर की जा रही है। पहले तो उन्होंने शॉर्ट पहना हुआ जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है, काछा, ये जो काछे वाला रिवाज है ये मुझे लगता है इनको लगा कि फ़ाद मुस्तफ़ा ने ये जानबूझ के किया था फिल्म आने से पहले ताकि कंट्रोवर्सी बने, वो काछा काटते इंटरवे ज़्यादा सी। इसी तरह से शहरियार मुनव्वर का ड्रामा चल रहा है और उनको लगा कि मैं भी कुछ ऐसा ही पहन के जाऊं ताकि कोई कंट्रोवर्सी बने और फिर जो है ना मेरे ड्रामे की तरफ भी जो है वो भी सर्चिंग में आ जाए। अब शहरियार मुनव्वर का ये लिबास देखकर बहुत सारे लोगों ने लिखा जो यूरोप में रहते हैं, वो कहते हैं कि इस तरह का लिबास ज़्यादातर वहाँ पर गे पहनते हैं। अब गे किस तरह का, मतलब एक कच्चा है, नीचे सॉक्स हैं, नीचे जॉगर्स हैं और उसके ऊपर एक रेड कलर की शर्ट है। तो लोग कहते हैं कि इनको इतना तो पता होना चाहिए कि वहाँ पर जितने ये हम जिन्स परस्त टाइप के लोग होते हैं वो इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं। यार अगर वो वहाँ पर रहते हैं तो क्या उनको नहीं पता था? और सच में मुझे नहीं पता था। मैंने तो बहुत सारे कमेंट्स पढ़े यूरोप के लोगों के, तो तब मुझे पता चला कि वहाँ पर लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं जो गेज होते हैं।
आप लोग वहाँ अगर रहते हैं तो आपने ये देखा, तो आप मुझे बताएं क्या वाकई ऐसा होता है? यार मुझे तो यकीन नहीं आता कि गेज़ का कोई एक लिबास है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि गेज़ दूर से आ रहा हो ना, और उसकी एक झलक बता देती है कि इस बंदे में कोई ख़राबी है, मतलब वो छुप नहीं सकता। इसी तरह से जो लड़कियां होती हैं जो हम जिन्स परस्त होती हैं, जिनको लेस्बियन कहा जाता है, वो भी पता चल जाता है, उनका भी पता चल जाता है। और ये रिवाज इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। खैर शहरियार मुनव्वर, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये रिवाज इतना बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बहुत ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों पर गौर करें, फ़िक्र करें, क्योंकि बच्चों के अंदर ये बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। स्कूल्स और छोटी अगर बच्ची है ना, लाइक 6, 7, 8, 10, यहाँ से ये बीमारियाँ शुरू हो रही हैं। क्यों? वो जो लड़कियाँ, आपके बच्चे अगर अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, छोटे स्कूलों में जहाँ भी पढ़ रहे हैं, ये बीमारी इतनी ज़्यादा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो जब वीडियोस देखते हैं सारा दिन, माँ बाप ने मोबाइल दिया होता है, चेक एंड बैलेंस नहीं होता, देखते नहीं है कि क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, अपने पास नहीं बिठाते, टाइम नहीं देते, अपनी जान छुड़ाने के लिए माएँ या बाप मोबाइल दे देते हैं और बच्चियाँ लगी रहती हैं, बच्चे भी लगे रहते हैं। तो आपका अगर बच्चा गे बन गया तो आपकी सारी ज़िंदगी आपको ये दुख अंदर ही अंदर खा जाएगा। आप जो मर्ज़ी कहते हैं लेकिन ये खाएगा, ठीक है। और अगर आपकी बच्ची अल्लाह ना करे लेस्बियन बन जाती है और उसको मर्दों में नहीं औरतों में अट्रैक्शन, और उनमें कोई उनके जज्बात क्या कहूँ बहरहाल, तो वो आपको बड़ी तकलीफ़ देगा। इसलिए अपने बच्चों पर ध्यान रखें, उनको समझाएं, अपने साथ दोस्ती बना के रखें। खैर शहरियार मुनव्वर दे ने कपड़े नालू मैनू नहीं लगता यार, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन अगर आप लोग यूरोप में रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी पाकिस्तान के एक ऐसे हीरो के बारे में जो ये समझते हैं कि मैं असल में फिल्मी मटेरियल हूँ। फवाद खान, इमरान अब्बास, अली जफ़र, ये जितने भी हैं बाकी सब, ये सब बेकार हैं भाई। वन एंड ओनली बबरिक शाह भाई, वो कहते हैं कि मैं हूँ वन एंड ओनली फिल्मी मटेरियल। उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। मुझे तो यकीनन मुझे पता है कि वो पुराना वीडियो क्लिप होगा, क्योंकि नए में मैंने भी उनका लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था, कुछ माह पहले ही किया था, मेरी उनसे मुलाकात हुई। अब उनका वो लुक इस तरह का नहीं है। उनका एक पुरानी फिल्म का, जो लोग समझ रहे हैं कि अभी का है, वो पुरानी एक फिल्म का क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो अजीबोगरीब सी वो बिहाइंड द सीन, लोग कह रहे हैं कि ये थर्ड क्लास फिल्म्स के लिए आप कहते हैं कि आप है फिल्मी मटेरियल, आप है सही हीरो, पक्के हीरो, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। तो लोगों ने ना उस वीडियो को पकड़कर सही रगड़ना शुरू कर दिया। और वाकई ये बात भी सच है कि पहले तो हीरोइन देखी जाए, हीरोइन शायद उनसे मेरा हाल है उस वक्त में भी 20 साल बड़ी होंगी, और उसके साथ साथ उनकी ड्रेसिंग, उनकी हरकतें, उनके डांस, उनकी चीज़ें जब मैंने देखी तो मैंने कहा बबरिक भाई तुसी खुदा मैं तो अड़े लगे थे माफ़ी। जैसे आपने मेरे उसमें पॉडकास्ट में जावेद शेख साहब के बारे में कहा था ना, शेख साहब माफ़ी, तुसी मेरे सामने सीन भूल जाते सो, तो मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ माफ़ी बबरिक भाई। आपकी मैंने मूवीज़ देखी, आपके मैंने सीन्स देखे, आपके मैंने डायलॉग्स देखे, यकीन जाने बहुत दूर हैं आप एक्टिंग से, बहुत दूर हैं, यकीन जाने। और ये नहीं, आपसे ज़ाहिर है दोस्ती भी अब भाइयों की तरह आपसे वो है, लेकिन माफ़ी के साथ कहता हूँ आप तो एक्टिंग से बहुत दूर हैं। एक्टिंग से डायरेक्शन तो बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको फवाद खान और इन सब से बेहतर नहीं समझना चाहिए था। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये भी काटी लोगों को होता है कि भाई मैं सबसे आला हूँ, लेकिन इसको एक बीमारी कहा जाता है कि मैं दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान हूँ, बाकी सब फारिग है। खैर ये सारी क्लिप्स देखने के बाद मुझे लगा कि तुसी गलत हो, तुसी 100% गलत हो। खैर ये थे आज का प्रोग्राम, आपके सबके सामने रखा। और एक बात आज की इस प्रोग्राम से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में गुरूर से बचें, क्योंकि गुरूर इंसान को तबाह और बर्बाद कर देता है। लाइक फारूक रिन कोई भी ड्रामा करते हैं, इधर से सीन उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, सब कुछ करके वो ये समझते हैं कि मैं कर लूँगा, लेकिन क्या होता है एहसास से बरतरी, मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ। कहते हैं एहसास कमतरी जो होती है ना, वो शायद आपको जीने का कुछ ना कुछ ढंग सिखाई देती है कि यार मैं बेहतर बनूँ, बेहतर बनूँ। लेकिन एहसास से बरतरी की जो एहसास से कि मैं बहुत आला हूँ, मैं सबसे आला हूँ, मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मैं बहुत,
ये आपको तबाह कर देता है। इस बीमारी से बचिएगा। ये आज का मैसेज है आप लोगों के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।